हेलो खमागणी सा, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और ये बज रहे हैं दिन के 3 बजे। आप सोच रहे होंगे मैंने सुबह ब्लॉग क्यों नहीं स्टार्ट करा, क्योंकि हमारे यहाँ दिवाली की सफाई हुई थी। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया, काफ़ी हम थक गए थे तो हम सब काम वगैरह करके हम सब सो गए थे और बारिश वगैरह भी हुई थी। तो फिर और मम्मा ने मतलब पहले से ही सोच रखा था कि संडे को, क्योंकि हम नवरात्रि में भैरव जी दर्शन नहीं करने गए थे, तो हम जा रहे हैं। और हम कौन से भैरव जी मंदिर जा रहे हैं तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। जालों का गढ़ा के पास है सालिया भैरव जी है, जहाँ के ज़्यादातर इष्ट जो है जालों का गढ़ा वाले जो झाला है वो रखते हैं। और हमारे जो मम्मा है, मतलब मेरे मदर इन लोग, वो भी जालों का गढ़ा से ही है, तो उनका जो इष्ट है वो भी भैरव जी का ही है। तो वो कुछ भी हमारे कोई भी काम होता है, मनोकामना होती है, कुछ भी पूर्ण होती है, तो हम सब जालों का गढ़ा जाते हैं। मतलब जालों का गढ़ा के पास है सालिया भैरव जी, हम वहाँ पे जाते हैं। और ये रास्ते में हमारे मेतवाला तालाब पे तो इतने सारे कमल के फूल उगे हुए हैं, आप देख सकते हो, पूरा कमल भर गया है। और यहाँ से होते हो, क्योंकि नवरात्रि में हम डेली मेतवाला, पिछले साल हम नवरात्रि में गए थे लेकिन इस साल हमको टाइम मिला नहीं था दर्शन करने का, तो हम आज जा रहे हैं। आज संडे भी है तो अच्छे से दर्शन वगैरह हो जाएंगे। इसलिए मम्मा हुकम की भी छुट्टी और आपकी बना हुकम भी घर पे ही है। तो हम 3 बजे, मतलब 3:30-4 बजे थी अप्रोक्स, तब हम निकले थे। ज़्यादा दूर नहीं है, 45 मिनट का ही रास्ता है। और ये कहाँ से होके जाते हैं तो ये अगरपुरा के आगे एक रास्ता पड़ता है, मतलब खेड़ा बाईपास की तरफ से होके जाना होता है। जो अभी एक नया रास्ता बना है, जो वागड़ के हैं वो लोग ये वाला मंदिर जानते हैं और लोग वहाँ जाते भी हैं। और आप देख सकते हैं, और सालिया भैरव जी के प्रति लोगों की इतनी आस्था है, मतलब आप कुछ भी मांग रहे हो आपका पूरा होगा। 95% वागड़ के जो लोग हैं वो वहाँ की मतलब इष्ट रखते हैं, वो वहाँ की मान्यता, उनका कोई भी काम कुछ अधूरा रहता है वो वहाँ जाके उसकी मनोकामना करते हैं तो पूर्ण हो जाती है। फिर वो जो वहाँ के जितने भी लोग हैं उनका खाना वगैरह करते हैं। और सालिया नाम का एक गांव है, उस गांव के अंदर भैरव जी है, तो भैरव जी का नाम सालिया भैरव जी रखा हुआ है। और वहाँ पे जो पूजा वगैरह करते हैं, जो अपन उनको भोपा महाराज कह सकते हैं, वो ही सब करते हैं वहाँ का। और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि मंदिर ये यहाँ से, मतलब ये जालों का गढ़ा परतापुर मतलब ये रास्ता जा रहा है बांसवाड़ा की तरफ। यहाँ से आपको मुड़ना पड़ता है, ये लिखा हुआ है सालिया। इसके अंदर ये गांव है एक। और यहाँ पे मुझे आइडिया नहीं है कौन सी जात के, मतलब जो उनकी पूजा वगैरह करती है। अगर मुझे पता चलेगा तो मैं आपको वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। शायद बंजारे हैं, ऐसा कुछ है। मतलब 95% ये रॉन्ग हो सकता है लेकिन 5% ये राइट हो सकता है, मुझे इतना आइडिया नहीं। मैं पीछे की तरफ बैठी हुई थी और मम्मा आगे की तरफ बैठे हुए थे, तो इसलिए मैं पीछे से वीडियो ले रही हूँ। और हम इतने थक गए थे ना, लिटरली आज मैंने एक वीडियो शूट नहीं करा है, क्योंकि आपको पता है दिवाली की सफाई कितनी, और बारिश आ गई थी तो सारे सोफा वगैरह बाहर पड़े थे, तो उनको लेके आना बाहर, इतने हाथ पैर दर्द करने लगे। लेकिन मम्मा ने मन्नत ले रखी थी इसलिए हमको आना पड़ा। और मम्मा का मानना है कि अगर नाम ले लिया है तो जाना ही पड़ता है, तो इसलिए हम आ गए थे। और आज संडे भी है, बाकी फिर दूसरे दिन आते हैं। तो ये आप देख रहे हैं जो गेट है, यहाँ अंदर से एंटर होते हैं। ये मंदिर परिसर में हम आ गए हैं। और यहाँ पे मतलब बकरे की बलि दी जाती है, आप मीठी प्रसादी भी कर सकते हैं, जो भी आपकी मनोकामना पूरी होती है आप कर सकते हैं। हर कास्ट के, मतलब पूरा जो वागड़ है वो इसको, इस मंदिर को जानता ही है। आपको प्रॉपर मैं मंदिर अंदर से दिखाऊंगी। ये हम 2 नंबर का जो गेट है वहाँ पहुँच गए। अभी ये गेट बन रहा है, जब मेरी शादी हुई थी तब ये गेट बना नहीं था। अब ये गेट बन रहा है, मतलब 1.5 साल हो गया है। आप देख सकते हैं, ये हमने गाड़ी पार्क कर लिया। अभी देख सकते सुंदर सा व्यू है यहाँ पे, और ये मंदिर बना हुआ है। और यहाँ पे लिखा हुआ है भैरव जी मंदिर सालिया। और ये आप लोगों के लिए मैंने वीडियो शूट करा है, क्यों, अगर आप लोगों में बहुत सारे लोग हैं जो गए नहीं, जिनको पता नहीं, यहाँ के जो भैरव जी के बाग रहते हैं वो, मतलब आप देख सकते हैं बाहर यहाँ वो डॉग वगैरह बहुत ज़्यादा थे। और मम्मा आपके बना हुकम सब अंदर ही है। और यहाँ भैरव जी के धूनी टाइप बना हुआ है। और यहाँ पे अंदर की तरफ जो बाबूजी बैठे हैं उन्हीं को भैरव जी आते हैं। और
और ये बहुत सारे लोग पूछ वगैरह करवा रहे हैं, मतलब आँखें वगैरह लेते हैं। मेवाड़ में तो आँखें लेना ही कहते हैं, वागड़ की साइड मुझे पता नहीं है क्योंकि मेरा ससुराल वागड़ में है, तो आदि चीज़ें मुझे अभी बहुत सारी पता नहीं है। धीरे धीरे मालूम चलेगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और ये भभूत वगैरह देके फिर ये पानी वगैरह देते हैं, पूछ वगैरह भी करवाते हैं लोग। ये हम वापस निकल गए हैं घर के लिए क्योंकि अब हमको घर पे भी जाना है, 6 बज रही थी। फिर घर जाके खाना वगैरह भी बनाना है, शांति पे अभी अकेले हैं। और ये आप रास्ता देख सकते हैं, ये हम जो मैंने आपको बताया था खेड़ा, जो रास्ता है खेड़ा हाईवे की तरफ जो ऊटी वाला रास्ता जाता है, जो नया बना है, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इसको, 7-8 महीने हुए हैं जो नया रास्ता बना, उधर से जा रहे हैं। और ये बिल्कुल पास पड़ता है, शॉर्टकट है, इसलिए हम यहाँ से जा रहे हैं। कमेंट में आप ज़रूर बताना कि आपकी दिवाली की सफाई कैसी चल रही है, आप लोग कितना थक चुके हैं। दिवाली की सफाई में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ रहती है पर्दे। आप जब लगाने होते हैं तो आप इतने सुंदर सुंदर पर्दे ऑर्डर करते हैं मीशो से, फ्लिपकार्ट से, अमेज़ोन से। फिर जब उनको उतारना होता है, फिर उनको धोना होता है, फिर उनको सुखाना होता है, फिर वापस आप उनको हैंग करते तो आपको पता चलता है कि क्यों ऑर्डर करे थे इतने पर्दे। हमारे आज यही प्रॉब्लम हुई, इतने मतलब थे सब डबल डबल। पहले सिंगल सिंगल का ट्रेंड था तो एक स्टैंड में एक ही पर्दा लगता था, लेकिन अब डबल का ट्रेंड है तो थोड़े टाइम में, और लोग तो 3-3 भी लगाते, लेकिन वो वॉश करने बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाते क्योंकि आपको 2 महीने में तो वॉश करने ही होते हैं। और अगर आप उनको मशीन में करते हैं तो उनकी जो वो रिंग रहती है वो निकल जाती है। और बहुत सारे वो जो हैक बताए थे ना, वो बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं, आप करना भी मत, क्योंकि वो ज़्यादा उसमें आटियाँ आने लग जाती है तो वो टूट जाती है। ये आप रास्ता देख सकते हैं, एक प्रतापपुर साइड जा रहा है, एक अहमदाबाद साइड जा रहा है और ये अगरपुरा साइड जा रहा है। हम अगरपुरा के साइड गए क्योंकि हमारा घर उस तरफ ही है। और ये अगरपुरा में इतनी सारी दुकानें हैं। नहीं, ये खोडन वाला रास्ता है, अगरपुरा अभी तक आया नहीं है। हम यहाँ रुक गए थे क्योंकि सामने हमको मिल गई थी भैंसें बहुत सारी। या हम चल दिए हैं वापस अपने रास्ते की तरफ। ये खोडन वाला रास्ता है और यहाँ पे एक ज्वेलर्स का इनॉग्रेशन भी है जो नई बन रही है अभी। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी आप लोगों को, हाँ, दिवाली की सफाई, उसके बाद अभी भी हमारे किचन पूरा कंप्लीट बाकी है। और ये हमारे काकू सोकम का मंदिर आ गया। ये हमारे घर के मतलब हमारी फैमिली का मंदिर है, हमारे फैमिली वालों ने बनाया है। और ये हमारे काकू सोकम है जिनकी यहाँ पे डेथ हो गई थी, मतलब ओम बना के जैसा उनका भी इंसिडेंट हुआ था, सेम टू सेम। तो ये मैं और मम्मा यहाँ पे पूजा वगैरह करें। इनकी स्टोरी मैं आपको अलग से एक मिनी ब्लॉग बनाऊँगी, उसमें आपको बता दूँगी, लेकिन मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, लेकिन उसमें अच्छे से आपको जानकारी नहीं दी है, तो आप देख सकते हैं। ये हमारे मतलब मेरे जो फादर इन लॉ उनसे छोटे हैं, इसलिए हमारे काकू सा हुक्म है। और ये मैं घर आ गई हूँ, तो ये ब्रुंजो को आप देख सकते हैं, इसको बाहर की तरफ बांध रही हूँ क्योंकि अंदर की तरफ काफ़ी देर से था वो, तो मैं इसको लेके जा रही हूँ। इसने मेरी लिटरली 20 से 30 ओढ़नियाँ तो छेद कर दिया है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। अब ये छोटा है, इसको इतना समझ नहीं है, और बड़ा हो जाएगा तो हो सकता है तब भी समझ नहीं आए। और आज हम भैरव जी गए थे तो वापिस आ गए हैं। ब्रुंजो यहाँ मेरे पास बैठा हुआ है। ब्रुंजो नहीं करते हैं। और हम इतने थक गए, दिवाली की सफाई चल रही थी तो काफ़ी ज़्यादा, और अभी भी 1-2 रूम तो करने बाकी हैं। देख सकते कितनी टैनिंग आ गई है क्योंकि धूप में इधर उधर घूमे करें, इस वजह से। आपके वहाँ चल रही है कि नहीं चल रही दिवाली की सफाई, वीडियो में ज़रूर बताना कमेंट करके। ब्रुंजो ले आजा, ब्रुंजो। ये आज मैंने ये ड्राई क्लीन वाला लहंगा, ये मेरे मम्मा लेके आए थे मेरे लिए। ऊपर मैंने रानी कलर का जोड़ पहना है, बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन रहता है। ये मैंने दाल बनाई थी, इसमें मैंने छोंक दिया था घी का। और ये बाहर बन रही है बाटी, हमारे पीछे चूल्हे की तरफ शांति पे कर रहे थे सेक, मैंने बना तो दी थी। और ये हमने खाना वगैरह खा लिया। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें। बाय।